अब हम आपको सिंदूर पर हमले और सिंदूर वाले बदले की एक और कुंजी दिखाते हैं और उस सवाल का जवाब देते हैं जो शायद देश के हर नागरिक के मन में है। भारतीय सेना ने इस बदले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों दिया और ये नाम आया कहां से? पहलगाम में आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मारा था, देश की महिलाओं के सुहाग उजाड़े थे और उनके सिंदूर को मिटा दिया था। इसीलिए सनातन संस्कृति में एक विशेष महत्व रखने वाले सिंदूर के नाम पर भारतीय सेना ने आतंकियों का सिंदूरी संहार किया और पाकिस्तान और उसके आतंकियों को एक चुटकी सिंदूर की असली कीमत बता दी। ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर एक और खबर है। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और दहशतगर्दों को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जिन 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की वो मां दुर्गा के 9 रूपों का बदला है, जहां इंडियन आर्मी ने आतंकियों के रूप में दुष्टों का संहार किया है। और अब ये सिंदूर भारत के प्रचंड बदले का ऐसा रंग बन गया है जिसे पाकिस्तान जब जब देखेगा ये लाल रंग उसे बहुत चुभेगा। अब हम वेलकम टू सप्तगिरी NPS यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. को ये भी बता देते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर नाम आया कहां से। तो इसका जवाब है प्रधानमंत्री मोदी। खबरों के अनुसार पीएम मोदी ने ही पहलगाम हमले के बाद जो बैठकें की उसमें उन्होंने ही भारत के बदले की कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। माना जा रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन का ये नाम उन महिलाओं के सम्मान में चुना गया जिनका सिंदूर पहलगाम हमले में आतंकियों ने मिटा दिया। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर न केवल आतंकियों को सबक सिखाने का संकल्प है बल्कि उन परिवारों के प्रति भारत की संवेदना और संकल्प को भी दिखाता है जिनके अपने पहलगाम में मारे गए। वैसे भारतीय सेना के हर कदम में पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए हिंदुस्तान की जिन 2 यशस्वी और जांबाज बेटियों को चुना गया वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने की। दोनों ने बारी बारी से पाकिस्तान को घुसकर मारने वाले मिलिट्री ऑपरेशन की रणनीति और कामयाबी की एक-एक डिटेल शेयर की। यानी पहले पहलगाम में अपने पति को खोने वाली महिलाओं और उनके परिवार के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है और फिर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए भारत ने 2 सशक्त नारियों को आगे किया जिससे पाकिस्तान को इस दर्द का एहसास और ज्यादा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी में ऑपरेशन की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी कोऑप ऑफ सिग्नल से जुड़ी अधिकारी हैं और आर्मी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। 35 साल की सोफिया कुरैशी देश की पहली महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने मल्टी नेशनल सैन्य अभ्यास को लीड किया है। 2016 में वो एक्सरसाइज फोर्स 18 मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा बन चुकी हैं और उसे लीड भी किया है। गुजरात से आने वाली सोफिया कुरैशी सैन्य परिवार से हैं और बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। करीब 6 साल के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भारत की तरफ से योगदान दिया और कांगो में मिशन पूरा किया। कर्नल सोफिया कुरैशी के अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की एक-एक जानकारी अंग्रेजी में दी ताकि दुनिया भी पाकिस्तान को घुसकर मारने की वजह जान सके। 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई विंग कमांडर व्योमिका सिंह को मौजूदा वक्त की सबसे बेहतरीन विंग कमांडर में से एक माना जाता है, जिनके पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का एक बेहतरीन अनुभव है और चीता और चेतक जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने में महारत भी उन्हें हासिल है। व्योमिका सिंह को वायुसेना में शामिल होने के 13 साल के बाद विंग कमांडर का पद मिला और 18 दिसंबर 2017 में जाकर वो विंग कमांडर बनी। 2021 में वायुसेना की जिस महिला विंग ने माउंट मणिरंग की चढ़ाई की थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह उसका भी हिस्सा रह चुकी हैं और आज इन्हीं दोनों महिलाओं ने मिलकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। हमें यकीन है आज इन 2 जांबाज बेटियों को देखकर और उनके शब्दों को सुनकर पूरे भारत को बहुत सुकून मिला होगा। No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation.